अरब विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। अरब भारत देशों का खास रिश्ता उन्होंने बताया है। भारत अरब साझेदारी का विजन साझा करता है। क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए अरब लीग की तारीफ भी करते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो वहीं भारत अरब संबंधों की मजबूत और नींव होते जा रही नींव मजबूत के महीने के आखिरी दिन भारत में मुसलमान देशों की अरब लीग के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। 22 अरब देशों के मिनिस्टर्स, हायर ऑफिशियल्स, भारत अरब लीग का समिट चल रहा है। हमारी कई जगह बातचीत चल रही है। हमारी चिली में बहुत एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है, कनाडा से बातचीत चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बातचीत चल रही है, जीसीसी के खाड़ी के 6 देश मिडिल ईस्ट के, उनसे भी अब बातचीत जल्दी शुरू कर देंगे। तो अलग अलग देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। और भारत जो विकसित देश है, जहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जहां पे हमें पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल भी लाभ होता है, उन देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने में लगा। हाल के वर्षों में भारत ने कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौतों को जोर दिया है। यूरोपीय संघ के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता भारत का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 2025 में सबसे बड़ा समझौता है। इसके अलावा भारत ने पिछले साल ब्रिटेन के साथ भी एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ ने सबसे बड़े समझौते पर बातचीत को पूरा करने की घोषणा की और डील को साइन किया। इस तरह भारत वैश्विक व्यापार मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों के इंडिया और EU के दरमियान जो मामला हुआ है उसमें मुश्तरका दिफाई तैयारियां भी शामिल है किसी दर्जे में। यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं, जो इंडिया और UAE के दरमियान में हुआ है वो भी यही है, उसमें भी डिफेंस की साइड शामिल है। तो आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि अब डिफेंस के एस्पेक्ट को इकोनॉमी के साथ ऐड किया जा रहा है। जी, तो जब ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि अमेरिका के जो डाउनफॉल है या एज द हेजमन ऑफ द वर्ल्ड है या एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द ग्लोब है, उसकी हैसियत कम होना शुरू हो जाएगी। और ये अभी ये ट्रेड डील में अभी हमें देखना ही है कि अभी एडवांटेजेस पोजीशन में रखना। भाई साहब, इस चीज को ज़हन में रखें, ठीक है कि नहीं? ठीक है, डिसएडवांटेज पोजीशन ही बनती है ना। आगे क्या करना है, किस अंदाज से लेके जाना है, मैं तो इसी चीज को देख रहा हूं जो, तो मुझे थोड़ा सी वो हैरानगी हो रही है। बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद अमेरिका को लगा था बड़ा झटका, लेकिन अब भारत EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद रुका नहीं है। भारत अब और ज्यादा एग्रीमेंट करने वाला है। जी हाँ, भारत ने ऐलान किया है कि भारत जितना हो सके उतना लाभ देगा और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। भारत रुका नहीं है, बल्कि भारत अब और भी कई देशों के साथ FTA को लेकर चर्चा कर रहा है और जल्द ही इन देशों के साथ भी डील पक्की कर सकता है। इस कड़ी में भारत इस समय खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर वर्चुअल बातचीत कर रहा है। इसके साथ और भी कई देशों के साथ भारत लगातार बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक GCC के साथ चल रहे ये ऑनलाइन बैठकें व्यापार समझौते के अगले चरण पर केंद्रित हैं। GCC एक ऐसा समूह है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके साथ ही भारत कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी औपचारिक रूप से व्यापार वार्ता शुरू करने की तैयारी में है। वहीं मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, हमने गेम चेंज कर दी, कमरा नया बना दिया, उसमें यूरोपियन यूनियन को बिठा लिया। आपको मालूम है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स वो बोला जा रहा है उस चीज को। ये डील नहीं थी, ये लीवरेज था, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कंबाइंड एक जो इकोनॉमी है भारत की और EU की, वो $27 ट्रिलियन की होने वाली है। यानी कि आप डॉलर से बाहर निकालते जा रहे हैं। 0% ड्यूटी का एक्सेस मिल गया भारत को। अमेरिका लगा रहा है 50%, यूरोप ने बोल दिया 0%। टाइमिंग देखिए आप। और इसीलिए जब वो सारा काम हुआ है, जयशंकर जी को बुलाया गया है एक मीटिंग के लिए। मीटिंग बहाना है एक रेयर अर्थ मिनरल्स का, लेकिन जयशंकर जी जा रहे हैं डील हाथ में रखकर यूरोपियन यूनियन की। अब आपको मालूम है मीटिंग होनी है 1 to 1 विद मार्को रूबियो और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ 1 to 1 मीटिंग है। जो एजेंडा है वो क्या है? एजेंडा ये है कि ट्रेड डील को किस तरह से साइन किया जा सकता है। अब भारत ने क्या बोल दिया? भारत ने बोल दिया यार तुमने करना करो, हमारे पास तो चॉइस है। यूरोप इज ओपन टू डू बिजनेस विद अस,
कनाडा हमारे पास आने वाला है, जिसको तुम 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे पास क्या था? हमारा जो मटेरियल आपको जा रहा था, हम यूरोप को भेज देंगे। मेडिकल डिवाइसेस अमेरिका से आ रहे थे, बंद कर देंगे, वी विल बाय इट फ्रॉम यूरोप। केमिकल्स और टेक्सटाइल्स हैं, वो आप नहीं ले रहे थे, 0% ड्यूटी पे यूरोप लेने को तैयार है। फर्क क्या पड़ता है? और उनकी पॉपुलेशन अमेरिका से ज्यादा है। 96% भारतीय जो आइटम्स हैं वो 0% ड्यूटी पे जाएंगी। और ये सब कुछ चेंज हो गया, पूरी नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ वो चेंज हो गई है। एंड फर्स्ट टाइम नाउ वॉशिंगटन इज अंडर प्रेशर। वो वॉच कर रहे हैं कि जिस भारतीय सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करी थी, हमने क्या किया? हमने डॉलर को ही तोड़ दिया, यूरोप के साथ हाथ मिला लिया। और अमेरिका को लगता था 19 साल हो गए, ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई, अब कहां से हो जाएगी। हमने पूरा का पूरा सप्लाई चेन को शिफ्ट कर दिया है। इसलिए ये जो गेम चेंजिंग मीटिंग है, अब हो क्या रहा है? जयशंकर जी को रियली जो वॉशिंगटन में बुलाया जा रहा है, वो एक ही चीज के कारण है। वी आर टेलिंग देम वी हैव चॉइसेस, डू यू हैव? आपको ट्रेड वॉर करना है, आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डील साइन करनी है तो ऑलरेडी फाइल आपके टेबल के ऊपर है, आप साइन कर लीजिए। हमें नेगोशिएशन भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमने कंसेशन देना था आपको, हमने दे दिया। जो आपने देना था, आपने दे दिया। तो प्रैक्टिकली हर चीज हो चुकी है, सिर्फ एक साइन करने हैं। अब ट्रंप क्या बोलते हैं? ट्रंप बोलते हैं, पहले बोल रहे थे कि यार मुझे मोदी जी से एक बार फोन करवा दो तो मैं साइन कर दूंगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग चाहते हैं मोदी जी से। इसका रीजन है कुछ, वॉशिंगटन के अंदर एक युद्ध चल रहा है अपने आप से। ये वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा कभी भी। अब लीक्ड एक ऑडियो क्लिप आया है, आपको मालूम है, सर्कुलेट कर रहा है वॉशिंगटन में, जहां पर यूएसए के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खुद बोल दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस में दो जो गुट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको डील चाहिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो नंबर्स देखते हैं। ही नोज कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को जा रहे थे, वो कम हुए हैं और ग्लोबल ट्रेड भारत का जो है वो स्क्वीज अप होता जा रहा है। बट ही वांट्स अ डील। उसको लग रहा था कि इसको लीवरेज की तरह यूज करके मैं नेगोशिएट करके एक डील साइन कर लूंगा। अब वो डेस्परेट होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से दो हार्डलाइनर्स हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और दूसरा पीटर नवारो। ये दोनों वो हैं जो डील को ब्लॉक करते जा रहे हैं। वो भारत को स्क्वीज और ज्यादा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी कंप्लीटली सरेंडर करें मोदी के ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने। बट रीजन क्या है? व्हाई आर दे अगेंस्ट इंडिया? और भाई उनकी तो जो वाइफ है जेडी वैंस की, वो तो उषा है, इंडियन है, तो भी भारत के अगेंस्ट क्यों है? अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम रिफ्यूज करते हैं अमेरिका की बातें सुनने के लिए। इन्होंने बोला तेल बंद कर दो, हमने नहीं किया, इनका तेल निकाल दिया। इसलिए अब इन्होंने क्या किया? ये कर रहे हैं कि भारत को कैसे दबाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील करना, वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को पीछे करता हूं, भारत अपनी टीम को पीछे कर दे, मैं डायरेक्टली मोदी से बात करूंगा और डील को साइन करवा दूंगा। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें कि हमें इसके अंदर घुसना है। इंडिया समझता है कि इस मार्केट के अंदर हमें घुसना है, और हम अगर इस मार्केट में अंदर घुस जाते हैं तो वी विल बी एबल टू मेक आवर पॉइंट। हम अपना पॉइंट जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे से वो किस तरह इस मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं या वो किस तरह करते हैं, दिस इज अगेन सिग्निफिकेंट चीज़ जो है वो रहती है। तो एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान को भी हिट कर दिया टेररिज्म का नाम लेकर। पाकिस्तान को सारी बात है, जब भी इंडिया ने हिट करना है टेररिज्म के नाम से हिट करना है ना, ठीक है। उन्होंने ये कहना पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, और जो जिन मुआशरों के ऊपर या जिन सोसाइटीज़ के ऊपर वो होता है, फिर इंडिया की मैरीटाइम नेविगेशन जो है ना वो बड़ा है, ठीक है जी। ये देखें, ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स हैं, ये बताते हैं कि इंडिया अंडरस्टैंड करता है कि हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को वी हैव टू सपोर्ट दिस। इन मुल्कों को सपोर्ट करना है, इन मुल्कों के साथ खड़े होना है, इनके साथ काम करना है। और अगर ये इंडिया करता रहेगा तो इंडिया को एडवांटेज ये होता है कि इंडिया अपनी लेबर भी बेचता रहेगा,
लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इन तमाम मुल्कों में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके इंडिया के साथ ताल्लुकात उस लेवल के हों जैसे यूएई और ओमान के साथ है। दोनों के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। ये बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर चुके हुए हैं एंड दे डू अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पे ये रहेगी। सो अभी जयशंकर साहब ने तो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन्स ही की हैं और दूसरा ये कहा है कि इंडिया अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम मजबूत करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर जब इंडिया बात करता है मिडल ईस्ट के हवाले से, वो कहता है कि हमसे चीज़ें लो, क्योंकि आपके तो वहाँ पे सहराएं, आप तो कुछ उगा नहीं सकते, आप तो कुछ वहाँ पे उगा नहीं सकते। और वो कहते हैं जी कि हम प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन इंडियंस ने कहा है कि 2026 से 28 तक लेके जाना चाहते हैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ये आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है और दोस्तों इसके बाद अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हाल है वो देखने लायक है। लेकिन फिलहाल इससे पहले हम बात करते हैं कि यूके के साथ भारत ने पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था, फिर यूके के साथ अब कनाडा भी। और दोस्तों अब भारत के जो मंत्री हैं उनका एक और बयान आया है कि भारत और भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। जी हां, अब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका अब लगेगा क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे उतर चुका है और दोस्तों इसके बाद जो अमेरिका का हाल है देखने लायक है, क्योंकि जो अमेरिका चाहता था कि मोदी जी हमें कॉल करे, बोले कि ट्रम्प जी हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने ही तो कॉल किया और मोदी जी ने अमेरिका को इग्नोर करके उस देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिससे भारत को काफी लाभ होने वाला था और अगले वाले देश को भी लाभ होने वाला है। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका बोलता था कि आप तेल बंद कर दो, तो दोस्तों भारत ने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। जी हाँ, आज अमेरिका मजबूर हो चुका है कि अगर या तो भारत से टैरिफ हटा लेगा, नहीं हटाएगा तो अमेरिका धीरे 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 नीचे डाउन चला जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब अमेरिका के डॉलर भी नीचे गिरने लगा है और दोस्तों अमेरिका की ताकत ही क्या थी, डॉलर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रम्प का जो ईगो है आज ट्रम्प को ही ले डूबा है और दोस्तों अमेरिका को भी ले डूबा है। साथ में आप लोग जानते होंगे जो जो देश भारत को आंखें दिखाता था आज वही देश भारत के आगे गिड़ गया, तो देश भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज 22 अरब देश भी भारत के सामने लाइन लगा के खड़े हैं कि हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हमसे ये बिजनेस का बात कर लो। दोस्तों आज वह देश जो भारत को आंखें दिखाते थे आज नरम हो चुके हैं और दोस्तों जो ट्रम्प की इशारों पे चलते थे आज वही देश ट्रम्प को भी आंखें दिखा रहे हैं और भारत के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे भाई बहनों को, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को मालूम लगे कि भारत क्या चीज है और भारत किसी के सामने झुकने वाला देश नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।